समय का बड़ा अभाव रहता है मेरे लिए, कथा बड़ी दीर्घ होती है, समय कम मिलता है मुझे। आइए सुनिए। मंगल कहती है सुपर्णखा सुंदर चरित्र है। पंचवटी पर आई, दो युगल पुरुषों को देखा, बहुत सुंदर है। अरे राम तो सुंदर तो होंगे दोनों भैया, माता भी कम सुंदर नहीं है। आके जब पास में आई तो क्या कहती है कि देखो जी, आपके स्वरूप को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई राजकुमार लगते हैं कहीं के, पर मैं आपसे कहती हूँ आप सुंदर बहुत हो। और देखो मैं भी कम सुंदर नहीं हूँ। अच्छा रूप सुंदर बना के आई थी, जब वहां गई तो सुंदर गई थी, बड़ी भयानक थी वो, लेकिन उन राजकुमारों को देखे बहुत सुंदर बन गई, जिससे मेरा विवाह हो जाए। बोलो राम राम जी। गई तो इसलिए थी उतनी सुंदर बन जाऊं जितने ये तो विवाह हो जाएगा मेरा, मैं कुंवारी हूं। अब तक सुपर्णखा ने विचार किया और रावण में क्या बोली राम जी से, देखो जी मेरा विवाह नहीं हुआ अभी तक, मैं कुंवारी हूँ और आप बड़ी सुंदर और मैं भी कम नहीं हूँ। आप ही पढ़ाई कर रही है अपनी राम जी से, मैं भी कम नहीं, मैं भी बहुत सुंदर हूँ। चौपाई क्या कहती है रामायण की यहाँ पर, गोस्वामी क्या लिखते हैं, क्या बोली है वो राक्षसी, तुम सम पुरुष नमो समो नारी, तुम सम पुरुष नमो समो नारी, अरे तुम सम पुरुष नमो समो नारी, तुम सम पुरुष संयोग विधु रचा विचारी, ये संयोग विधु रचा, ये संयोग विधु रचा विचारी, ये संयोग विधु रचा विचारी। राजकुमार, ब्रह्मा ने हम और तुमको और मुझे एक दूसरे के लिए बनाया है। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं संसार में और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है, इसलिए संयोग ब्रह्मा ने बनाया है, इसलिए आप मेरे साथ विवाह करिए। भैया कन्हैया होते तो शायद ऐसा हो भी जाता, काला होते, क्योंकि उन्होंने 16,108 विवाह किए थे। पर ये तो राम है। राम ने सीता की ओर देखा और सुपर्णखा की ओर देखा, फिर सीता की तरफ इशारा किया, देवी हाथ जोड़ो, पतिव्रता मेरी, एक पत्नी व्रतधारी हो, मेरी पत्नी मेरे बामंग बैठी है, मेरा विवाह हो चुका है, आप कोई और राजकुमार देख लो, मैं एक नारी व्रत धारण करने वाला मैं विवाह नहीं कर सकता। राम बोले, क्या बोले, लेकिन मैं तो करूंगी ना विवाह, आप करो या मत करो, लेकिन मैं तो विवाह करूंगी। अरे भाई ये कोई बात है? राम बोले, हम नहीं विवाह करना चाहते, हमारा हो चुका है, हम नहीं करेंगे। पर राक्षसी है, जिद करती है, नहीं ये जोड़ी हमारी तुम्हारी ब्रह्मा ने बनाई है, हम दोनों सुंदर है, विवाह करो। भाई ये भी कोई जबरदस्ती होता हो? बोलो राम राम। जबरदस्ती गले पड़ रही है। राम कहते हैं हाथ जोड़ो, मेरा हो चुका, मेरी धर्मपत्नी सीता बामंग बैठी विराजमान है मेरी। राम जी बोले अच्छा विवाह करना है, एक काम करो, मेरे छोटे भाई है वो मेरी तरह सुंदर है, तुम एक काम करो मेरे छोटे भाई के पास चले जाओ। अच्छा छोटे भाई भी है, थोड़ा लक्ष्मण उधर बैठे हुए थे सावधान। अब सुपर्णखा को वहां भेज दिया लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी का वो भी सुंदर है, वो भी सुंदर है। उनसे कहती है देखो तुम्हारे भाई ने भेजा है, आप हमसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी बोले कौन है आपके? लंकापति रावण की बहन हो मैं सुपर्णखा, हमारा राज चलता है यहाँ, जो तुम बैठे हो ना राजा बन जाओगे आप अगर मेरे से विवाह कर लिया। राजा महाराजा, हाँ मेरा भाई कितना सम्मान आपका करेगा, मान लो मेरी बात, विवाह कर लो। लक्ष्मण कहते हैं क्या कहती हो? मैं जिन्होंने भेजा उनका दास हूँ, दास हूँ, ये देख ले। राजा से विवाह कर, किसी राजकुमार से कर, जिन्होंने भेजा है ना वो मेरे सरकार है, मेरे राजा है और मैं उनका दास हूँ। और दास को कभी सुख नहीं मिलता, उसका सेवा का काम होता है दास का। दास या दासी जो घर में रहते उनका काम है सेवा करना, ये नहीं सुख से बैठ जाए। दास कौन बैठने देगा? बोलो राम राम जी। काम करने वाले को कौन बैठने देगा? घर में काम करने आई हो, बैठने आई हो? मैं तो दास हूँ उनका, सेवा करता हूँ देवी। और जो दास होता है ना वो तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दे सकता। क्यों?
कि पराधीन सपने हो सुख नहीं, पराधीन सपने हो परमाधीन सपने हो सुख नहीं, सोच विचार देख मन माहे, पराधीन सपने हो सुख नहीं। मैं पराधीन हूँ, राम की सेवा में रहता हूँ, मेरे पास तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। क्रोध आ गया सुपरका को, क्रोध आया, राम के पास गई, कहाँ भेज दिया? वो बात करना भी नहीं जानते। अरे आप विवाह करो, देवी ऐसा करो, तुम जाओ। नहीं मानी। अच्छा ऐसे नहीं मानोगे? सुपरका बोली पहले भी इसको हटाती हूँ, जो तुम्हारे बाबा में बैठी है ना, ये हटेगी तो मेरा विवाह होगा। सीता की तरफ चली तो लक्ष्मण फौरन तैयार हुए। श्री लक्ष्मण जी लेकर का अपना धनुष और नाक कान दोनों काट दिए। नाक कान दोनों का, रोटी चिल्लाती हुई वहां से भागी राक्षसी, अपने रूप में आ गई। नाक कान के बिन हो गई तो भागी अपने भाइयों के पास। अरे कट गई, ये कौन है? अरे मेरे नाक कान काट दिए। खरदूषण के पास चली गई, खरदूषण पर गई बिलगानी, रोती रोती। खरदूषण से कहा, उसने हाल देखा, बहन ये नाक किसे काटी? ये किसे काटे? ये मेरी नाक पंचवटी पर दो राजकुमार आए, दो तपस्वी हैं। अब देखो वाल्मीकि रामायण में बड़ा विचित्र प्रसंग आया है इस जगह का। क्या आया है वाल्मीकि रामायण में? कि शूर्पणखा ने वहां जाकर के जो नाक कटा के आई है, वाल्मीकि रामायण में क्या कह रही है अपने भाई खरदूषण से कि सुनो, जिसने मेरी नाक काटी है वो कैसा है? रूप बता रही है। कर्णो रूप संपन्नो, किसी का तो नुकसान इतना बड़ा वो करके राम कैसा है? दुश्मनों को अच्छा लग रहा है, जिसकी नाक काट दी वो बड़ाई कर रही है जाके भाई से। बुराई करनी थी, कर क्या रही है? बड़ाई। क्या बड़ाई करी? जिसने मेरी नाक काटी है भैया वो कैसा है जरा सुन। कर्णो रूप संपन्नो, कर्णो रूप संपन्नो, तुम्हारो महाबहो, वो तरुण है, बहुत सुंदर है जिसने नाक काटी है। वो कुमार है, महाबली है, महाबाहो, महाबाहो। और वो कैसा है? नीतिवान, गुणवान, बलवान, शीलवान। कितने गुण गिना रही है बताओ। अरे तेरी तो गाली चाहिए थी भाई, कोई तुम्हें मारे कुछ अच्छा क्षति कर दे तो गाली देगा ना कोई, तेरा काट दी, तेरा सत्यानाश है जाइए, पर उसने ऐसा नहीं कहा। पढ़ाई कर रही है, रूपवान है, गुणवान है, बलवान है। वाल्मीकि रामायण के अंदर कुमार है, जवान है, तरुण है, सुंदर है। खरदूषण बोले, बहन ये क्या कह रही है तू? तेरे नाक कान काट दिए, तू उसकी महिमा बखान कर रही है। चल हम देखते चल के 14,000 सेना लेके चलता हूँ और मैं इसका वध करूंगा। मेरी बहन का अपमान कर दिया, अरे हमारी नाक चली गई, हमारी बहन की नाक काट दी। तो बस 14,000 सेना को लेकर के खरदूषण जब चला राम से लड़ने के लिए, राम जी ने देख लिया दुष्ट आ रहा है। बड़ा बलवान था रावण की तरह, वो जो खरदूषण थे बहुत बलवान थे। राम से 14,000 सेना लेके गया और उसने कहा सुपरकारे बहुत सुंदर स्त्री है उसके साथ, अब वो हम लेंगे, अब देख अब वो हम लेंगे। खरदूषण बोला। राम जी ने देख लिया कि दुष्ट 14,000 सेना लेके आ रहा है। तो राम जी बोले, लक्ष्मण एक काम करो, तुम सीता को ना एक कंदरा में ले जाओ, सुरक्षित ले जाओ। ये दुष्ट आ रहे मैं देखता हूँ उनको। सीता जी को लक्ष्मण जी सुरक्षित जगह पर ले गए, क्योंकि वहां राक्षस आ रहे हैं, वो भी 14,000 आ रहे हैं। खरदूषण जब आया और राम को देखा तो देखता ही रह गया, राम क्या है? अरे जिसे देखकर दुश्मन भी नीचे हो जाए, जिसे देखकर दुश्मन अपने आप उसकी महिमा बखान करने लग जाए, कैसा है राम? दुश्मन भी बड़ाई नहीं करता उसकी, दुश्मन भी। बताइए कैसे है राम? तस्यक कई प्रिय दर्शना, जिस राम का दर्शन दुश्मन को झुका दे, दुश्मन को अगर वो दर्शन दे दे ना, दुश्मन झुक जाते हैं उसके आगे। और ये रामायण में कई बार आया है ये प्रसंग कि दुश्मन अगर सामने आ गया राम के तो झुक जाएगा। धनुष्य के हुआ था, राम धनुष तोड़ने के लिए जब गए ना तो जितने राजा थे ना वो दुश्मनी कर रहे थे राम जी से, इसे मार देंगे, धनुष के लिए लड़ रहे थे। लेकिन राम के जाते ही सांप का पारा नीचे हो गया, सबके नेत्र बंद हो गए, इतना प्रकाश था राम के अंदर।
प्रभु है देख सब नप ही हारे। पहले ही हार गए वो। जितने आए थे राम को देख के धनुष यज्ञ में सब हार गए, अपने आप हार मान गए, इतने सुंदर थे वो। प्रभु है देख सब नप ही हारे और जिम राकेश उदय भई तारे। जैसे सूर्य को देख के तारे अस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार राम को देखकर ये राक्षस भी अस्त हो जाते हैं। अब भैया देखो, जिसकी बहन की नाक कट गई हो और वो जब जाए सामने तो क्या हाल करेगा? छोड़ेगा उसे? नहीं छोड़ेगा। लेकिन देखो वहां क्या हो रहा है, पहले बहन बड़ाई कर रही थी, अब भैया भी बड़ाई कर रहा है। वही प्रदूषण, अब वो बड़ाई कर रहा है। बताइए क्या बड़ाई करिए? उस राक्षस ने बड़ाई करी राम जी की देख करके। अरे भैया, वैसे तो हमारी बहन की नाक काटी है इन्होंने, लेकिन क्या कहना है इनका? अरे दुष्ट कह रहा है, रावण का भाई प्रदूषण कह रहा है। रामायण के अंदर चौपाई बड़ी सुंदर है जो पढ़ाई की है उसने। अब वैसे तो उसने हमारी बहन की नाक काटी, लेकिन है बहुत सुंदर। मन नहीं करता इसे मार दो। यद्यपि भगोनी कीन पुरूपा, यद्यपि भगोनी कीन पुरूपा, यद्यपि भगोनी कीन पुरूपा, यद्यपि भगोनी कीन पुरूपा। यद्यपि हमारी बहन का नाक कान काट दिए इस राजकुमार ने, लेकिन बहुत सुंदर है। मन नहीं करता मैं इसे मार दूं, क्योंकि इतना सुंदर कोई देखा नहीं। मन करता है छोड़ दूं, जाओ। बहन की नाक कान कटवा के कहता है छोड़ दूं। रावण कहती है यद्यपि भगनी कीन पुरूपा, यद्यपि भगनी कीन पुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूठा, बदलायक नहीं पुरुष अनूठा, बदलायक नहीं पुरुष अनूठा, बदलायक नहीं पुरुष अनूठा, पुरुष अनूठा। कृष्ण कहता है मेरी बहन की नाक कान काटी इसने, इस राजकुमार ने, लेकिन सुंदर इतना है कि मुझे मारने का मन नहीं करा, इसे मार दो। बद लायक नहीं, ये मारने लायक नहीं है, ये तो अनूप है, अनूप। ऐसा पुरुष तो कोई देखा नहीं है, इतना सुंदर। तो ऐसा करता हूं, इसे मारता नहीं हूं। बताओ, बहन की नाक कटवा ली और कहता मारू अने से, क्या करूंगा? ऐ मंत्री जनाब, एक काम करो, इसके पास जाओ, इससे बोलो। क्या बोले महाराज? इससे बोलो इसकी जो पत्री है ना बड़ी सुंदर है। क्या कह रहा है? दया आ गई ना राम के ऊपर, दया आ रही है। क्या कह रहा है? ये बहुत सुंदर है, इसे नहीं मारेंगे। इसे बोलो इसकी जो पत्नी है जिसे सीता कहते हैं, उसे हमें दे दे, बिना लड़े दे दे, हम इसे छोड़ देंगे और ये अपने वहां चला जाए, जहां का भी है वहां चला जाए, सीता को छोड़ जाए, हम इसे क्षमा करते हैं। जब ऐसे जाके कहा राक्षस ने कि हमारे महाराज प्रदूषण ये कहते हैं, राम बोले काम करो। सीता जी लक्ष्मण पहले ही सुरक्षित है लक्ष्मण जी के पास, इसीलिए। लेकिन पता था, सुपर्ण कह दिया, सुपर्ण में बहुत सुंदर है, तो उसी को रखेंगे। सुंदर रूप देके कहता तुम्हें छोड़ देंगे और सीता को हम लेंगे, चले जाओ। भगवान बोले किसे डरा रहे हो? किसे डराते हो तुम? अरे तुम जैसे जो ये वन में घूम रहे हो ना तुम, ये मृग की तरह, जो मृग होते हैं ना, और मृग कौन मारता है तुम्हें पता है? मृग को कौन मारता है? राक्षसो, मैं राम हूँ, सूर्यवंशी राम। और तुम जैसे मृगों को मारने के लिए ही वन में आया हूँ। तुम जैसे मृगों को मारने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए मैं इस वन में आया हूँ। हम क्षत्रिय मृगया वन करही, हम क्षत्रिय हैं और तुम जितने राक्षस रूपी मृग हो ना, ये राम सबको मारेगा, तैयार हो जाओ। और युद्ध हुआ, अकेले राम लड़े, लक्ष्मण नहीं थे, अकेले राम जब लड़े उनसे एक एक करके 14,000 सेना को श्री राम ने समाप्त कर दिया। अब तो सुपड़का फिर रोती गई कि अब तो रावण बिना काम नहीं चलेगा। रावण के दरबार में रोती गई है और जाके कह दिया, जब रावण ने देखा है सुपड़का ये सब क्या हुआ? तेरी नाक कहाँ चली गई? क्या हुआ? किसने क्या किया है? और कौन है ऐसा संसार में जो मेरी बहन के साथ ये दुर्व्यवहार करके जो मरना चाहता है मेरे हाथ से? तब बताया कि भाई 2 लड़के राम लखन, भाई 2 लड़के रावण से कह रही है, और वो राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। सुकुमारी नारी सीता को अपने संग में ले आए हैं। एक सीता नाम की पत्नी और है उनके साथ, उनकी बड़ी बहुत सुंदर है वो।
मैं जरा घूमने चली गई, मैं बात कर रही थी उनसे, इतने मेरी नाक काट दी उन्होंने। कहा तूने बिना कुछ कहे नाक काट दी? रावण कहता है तेरे कुछ नहीं कहा था। ना ना मैंने कुछ नहीं कहा, बात कर रही थी। कितनी झूठ बोल रही है, आप ही तो कटा के आई है। रावण से कहती मैंने कुछ नहीं कहा था, बातें कर रही थी, सुंदर थे तो मैं जाके बात करने लग गई। अच्छा तो वैसे काट दी नाक? हाँ ऐसे काट दी। तो मैं नहीं छोड़ूंगा। चिंता का सुबड़ का मैं लंकेश हूँ, लंकेश। तूने कहा ना उसकी पत्नी सुंदर है, तो चिंता न कर, अब लंका में उसी को लेके आऊंगा। तू जा। अच्छा ये बता तू खरदूषण के पास नहीं गई कि वो तो मार दिए हैं? रावण बोला किसने मार दिए? राम ने। बस रावण को इतनी चिंता हुई कि मेरा भाई खरदूषण मार दिया। अरे उसे तो कोई मार ही नहीं सकता। रावण बोला रामायण में उसे मारने वाला कौन है? एक है जो मार सकता है। तो रामायण कहती है वो कौन है जिसने रावण जैसे बलवान को मार दिया? तो रामायण में खुद कह रहा है रावण, रामायण में कि खरदूषण मौसम बल बनता, खरदूषण मौसम बल बनता, नहीं कुमारे बिन भगवंता, बिन भगवंता। राम बोले मेरा भाई खरदूषण बहुत बलवान है और बिना भगवान के उसे कोई मार नहीं सकता। सीताराम 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 राधे जिनके द्वारा होता है वो भी सुन के आए हैं। आइए बताइए रोहित अग्रवाल एडवोकेट एवं तरुण शर्मा, आइए आइए। आयोजन कराने वाले 16 सेक्टर में के साथ एवं तरुण शर्मा जी बहुत बहुत आशीर्वाद। आए हुए भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो कथा राम कथा सुन रहे हैं। अब जो आयोजक जो भी आते हैं सुन के कि महाराज जी कथा हो रही है, और जब आ जाते हैं बड़ा खुशी होती है। प्रभु का नाम स्मरण करने वाले कराने वाले धन्यवाद है सबके लिए जो भी आते हैं आपके यहाँ, बहुत बहुत स्वागत है। आइए कथा पर जाता हूँ। रावण कहता है भाई सुपर्णखा अब देख मैं क्या करता हूँ, तू चिंता न कर। सुगन वैद्य को कहा बहन का इलाज करो, मैं जा रहा हूँ। मारीच के पास चला गया, मामा मारीच जी के पास जो मायावी है। मारीच सो रहा था। रावण बोले मामा उठो। मारीच बोला भैया कहाँ से आ गया, नींद अच्छी आ रही थी। जानता है वो ये कौन है? मामा मारीच जानता भांजा कैसा है। रावण उठाया भाई कैसे जगाया? रावण के सौंदर्य बात सुनो, तुमको एक काम करना है, तुम्हें पंचवटी पर जाना है
वहाँ एक हमारा शत्रु आ गया जिसका नाम राम है, छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है, पत्नी का नाम सीता है, और मुझे उसकी पत्नी को हरण करना है जिसका नाम सीता है। उसको मेरी सहायता तुम्हें करनी पड़ेगी कि क्या कि तुम सोने के हरण बन जाओ, सोने का मृग, और बनकर कुटिया पर जाओ, सीता को दिखाना, सीता देखनी चाहिए तुमको, और सीता को जो अच्छा लगेगा कि भाई इस मृग को मारो, राम से कहेगी तो तुम राम को लेके चले जाना, दूर चले जाना, मैं साधु का भी करके आऊंगा वहां पर पंचवटी में, और तुम मरते मरते तू मरेगा। वो कह रहा मरूंगा तुझे पता है मारीच को, उस दिन कथा सुनी थी मैंने क्या कहा था, इस मारीच को बाण पे बिठा के राम ने वहां फेंका था विश्वामित्र के यज्ञ में, सुबाहु को वही मारा, मारीच को फेंका, अब मरेगा, पता लग गया मरूंगा, उस दिन तो छोड़ दिया राम ने, अब नहीं बचूंगा। राम से माया कैसे चलेगी बताओ, राम के आगे माया कैसे चलेगी। रावण बोला अगर मैं ना जाऊं, रावण बोला मैं मारूंगा तुझे, फिर तुझे मैं मारूंगा। मारीच बोला इस पापी के हाथ से काहे को मरूं, राम के हाथों से मरूंगा ना तो उद्धार तो हो जाएगा मेरा। अब भैया ठीक है मैं जाऊंगा भांजे, हम जाएंगे सोने के हरण बनेंगे, चलो पहुंचो मैं भी आ रहा हूँ। सोने का मृग बन के जब पहुंचा कुटिया पर, पंचवटी की कथा राम कथा है, सीता की दृष्टि पड़ी। अच्छा देखो विडंबना तो ये है, आखिर सोने का हिरण सीता ने क्यों देखा, वहां तो राम भी है, वहां तो लक्ष्मण भी है, उनको तो दिखा नहीं। बोल दो राम राम जी जोड़ते वाला, उसको क्यों देखा, सीता जी को क्यों दिखा। ऐसा हुआ था, क्या हुआ था कि एक दिन लक्ष्मण तो कोई कंदमूल लेने चले गए, फल फूल, राम सीता बैठे थे। राम कहते सीते से सीता देखो अब रावण से युद्ध होगा, क्यों बहन की नाक कान काट दी है हमने, वो आएगा, तुम ऐसा करो उससे पहले तुम एक काम करो, कहा जाओगी, मैं जहां भेजूं वहां चली जाओ। सीता बोली जहां आप कहेंगे वहां चली जाऊंगी। उसी समय रावण की चौपाई क्या कहती है, सीता को कहा भेज दिया कि तुम पाप को मही करो निवासा, 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 जब लगे करो निसाचर नासा, जब लगे करो निसाचर नासा, तुम पाप में अग्नि में चली जाओ, करहो निवासा, क्यों जब लगे करो निसाचर नासा, जब लगे करो निसाचर नासा, जब लगे करो निसाचर नासा। राम कथा कितनी प्यारी है, सीधे अग्नि में जाओ, अग्नि आई, अग्निदेव आए, सीता को ले गए, सीता को ले गए, फिर कौन था वहां, अग्निदेव ने माया की सीता दे दी राम जी को, एक माया की सीता निकली, परछाई जिसे कहते हैं सीता की, सीता तो चली अग्नि में। भगवान कहते जब तक राक्षसों को नहीं मारो आप अग्नि में रहो, अग्निदेव के पास, मैं सबका विनाश कर दूंगा और मैं अग्निदेव से फिर तुमको ले लूंगा, उसके लिए अग्निदेव मुझे परछाई दे दो। सीता की परछाई दे दी राम। जिसने हिरण देखा सीता नहीं थी, जिसने हिरण देखा सोने का वो सीता नहीं थी, राम लक्ष्मण ने तो देखा ही नहीं। अगर राम देखते या लक्ष्मण देखते तो रामायण में चौपाई राम लक्ष्मण की आती, नहीं लिखा, सीता के लिए लिखा है। सीता ने देखा, क्यों देखा कि सामने जो देख रही है सोने का हिरण पहले तो होता ही नहीं है, बोलो राम राम जी, सोने का हिरण संसार में होता ही नहीं है, पहली बात। दूसरा, जिसे देख रही है वो है भी नहीं, वो तो माया है, मारीच राक्षस की माया है जो सोने के रूप में हिरण दिख रहा है। तो सीता कौन है, सीता भी तो माया रूप में बैठी हुई है, वो भी सीता नहीं है, परछाई है। माया ने माया को देखा, बोल दो राम राम जी, दोनों तरफ से क्या हुआ, सीता भी माया, मारीच भी माया। अब जब माया माया मिली तो दृष्टिपात हुआ, सोने के हिरण ने सीता को देखा जो माया है, सीता परछाई जो माया है उसने हिरण को देखा, दोनों माया आपस में देख रही है। राम ने नहीं देखा, लक्ष्मण ने नहीं देखा। सीता क्या बोली, स्वामी ये मृग बहुत सुंदर है, मेरा मन ऐसा करता है इसे मार के, इसकी जो छाल है ना, इसकी मृग छाला, हम कुटिया भजन किया करेंगे,
यहाँ बिछी रहेगी और सोने का भी है, बड़ा प्यारा है, इसको मार के मृगशाला ले आओ, मैं तो उस पर बैठ के भजन करूंगी। राम जी बोले सीते जरा विचार करो, मैंने तो कभी सोने का हिरण देखा नहीं आज तक। राम कह रहे मैंने कभी सोने का हिरण देखा नहीं सीते, तुम कहती हो सोने का है, मैं तो कहता हूँ रहने दो, इसको रहने दो जो भी है, क्यों तुम मुझे भेज रही हो कि नहीं भजन करने के लिए, मुझे इसकी ये सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत माया लगती ही सुंदर है। बोल दो राम राम, जोर से बोलो। माया में एक विचित्र बात है, ये सुंदर लगती है। सीता कहती बड़ी सुंदर है, मैं तो इसी में भजन करूंगी, इसे मार के लाओ जी, लाना पड़ेगा, जिद पड़ गई सीता, ये मारना है, इसको लाना है। राम बोले अच्छा लक्ष्मण देखो, पहले ये बोले राम कि भला कहीं संसार में सोने का मृग हो, भला कहीं संसार में और सोने का मृग होए, और होनहार हो के रहे अब मिट सके नहीं कोई। राम कह रहे भैया अब तो जो होगा ना होके रहेगा, भगवान नहीं मिट सकता, याद रखना। अगर कोई होनी है ना तो भगवान भी नहीं मिट सकता। हाँ एक भगवान ऐसा है देवताओं में, अगर वो खुश हो जाए तो वो होनहार को मिट देता है, और उसका नाम है बोलो देवों के देव महादेव भगवान की, शंकर भगवान की, जिनका नाम है महाकाल महामृत्युंजय। अगर वो कहीं खुश हो जाए तो उनमें तो शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। काल भी डरता है उनसे, समय भी डरता है, समय माने काल डरता है, लेकिन राम जी कह गए समय को मैं नहीं रोक सकता, अब जो होगा सो देखा जाएगा। होनहार होकर रहे बैठ सके नहीं कोई। लक्ष्मण तुम सीता की रक्षा करना, मैं मृग को मार के लाता हूँ। लक्ष्मण ये वन है, राक्षसों का यहाँ पहरा है, उनका ही देश है, सीता की सुरक्षा में रहना, छोड़ के कहीं मत जाना सीता को, और मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रामायण लिखती है अविद प्रभु गयो ले दूरी, अविद प्रभु गयो, अविद प्रभु गयो ले दूरी। राम जी को इतनी दूर ले गया, राक्षस माया भी है, मारीच इतना तेज दौड़ा राक्षस हिरण के रूप में, और राम ने बाण चढ़ाया हुआ है मारने के लिए, लेकिन ले बहुत दूर गया। राम ने कहा था दूर ले जाना, बहुत दूर ले जाना, और ऐसे भागना, सीधे मत भागना, सीधे भागेगा तो बाण लग जाएगा। बोलो राम राम जी। टेढ़ा तिरछा इधर उधर उधर, आपने कभी देखा भी होगा, जो आप दूरदर्शन पे देखते हो आजकल, हिरण जब भागता है सीधा नहीं भागता है, कभी देखना, कभी इधर कभी उधर, सिंह पीछे लगा हुआ है सिंह, और सिंह के डर के मारे सीधा नहीं, क्यों कि सिंह जल्दी मुड़ नहीं सकता, और हिरण बहुत जल्दी मुड़ जाता है, प्राण बचाने को टेढ़ा मेढ़ा भागता है। मारीच ऐसे ही भागा, दूर तक राम को ले गया। राम बड़े परेशान हो गए। एक बार अच्छा जानबूझ के दूर जब ले गया तो क्या किया, सीधा चला, कुछ देर सीधा चला तो निशाना लग गया। बोलो राम राम जी। जब सीधा चला जानबूझ के, मरना तो है ही है, और दूर भी आ गया, अब रावण का काम बन गया, अब सीधा हो जाता हूँ। जब सीधा चला तो श्री राम ने जो बाण मारा और जाके लगा तो मुख से क्या निकला, पहले लक्ष्मण मेरी सहायता करो। राम की आवाज में, माया भी था, राम की आवाज में आवाज दी है, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण मेरी सहायता करो, ये बोल दिया। और जब प्राण निकले तो धीरे से बोल दिया राम। कितना चालाक है, जब मरने लगा तो बोला हे राम, और प्राण निकल गए। अब राम कह के मरा है, मुक्ति तो मिलेगी मिलेगी। बोलो राम राम जी। लेकिन आग लगा गया। लक्ष्मण गई से आता, सीता ने सुन लिया, माया की आवाज थी, माया ने सुन ली। लक्ष्मण से बोली अरे देवर, मेरे स्वामी पर आपत्ति आई है, तुम्हें पुकार रहे, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अरे तुम देख रहे हो आवाज आ रही है, क्या कहते हैं लक्ष्मण, अरे मैया कोई संसार में ऐसा है, मेरे भैया पर कोई आपत्ति आ जाए, जरा विचार करो, संसार में कोई ऐसा नहीं है जो राम के सामने कोई आ जाए और राम को कोई जीत ले। नहीं लक्ष्मण, तुम धोखा दे रहे हो मुझे, तुम्हारे भाई पर, मेरे स्वामी पर आपत्ति आ रही है, तुम शांत नहीं करोगे, अकेले छोड़ दिया। अरे भैया तेरे हाथ जोड़ो,
मेरे भैया कह गए जाना मत। माँ क्यों मुझे ऐसा कहती हो? नहीं लक्ष्मण जाना पड़ेगा, मेरी आज्ञा है, जाओ सुन लो मेरे पति की। तो माँ नहीं मानती हो तो सुनो, आप कुटिया से बाहर मत निकलना, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, कुटिया से बाहर मत जाना। अपना बाण लेकर लक्ष्मण ने और कुटिया के बाहर एक रेखा खींच दी, जिसे यति की रेखा कहते हैं। लक्ष्मण कौन थे? यति। लक्ष्मण यति सन्यासी है, वो जोगी है जिसने पत्नी को छोड़ दिया 14 वर्ष के लिए, जिसने भोजन नहीं किया, जो सोया नहीं। 14 वर्ष तक लक्ष्मण ने न भोजन किया न सोया, और पत्नी तो उर्मिला जी वहां रह गई, सब कुछ सोए नहीं। कितने काम छोड़े लक्ष्मण ने, तो लक्ष्मण यति था। यति कितनी शक्ति थी उसमें। लक्ष्मण ने रेखा खींची कुटिया के बाहर, जिसे सीधा बाहर ना निकल सके। माया भी लोग घूमते हैं। माँ से कहा, वाह हाथ जोड़ता हूं, ये मेरे यति की रेखा है, मेरी रेखा है, लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा को जब कोई पार करता है तो घटना हो जाती है। आज भी लोग बोलते हैं लक्ष्मण रेखा पार मत करना भाई, बोलो राम राम जी, जोर से बोलो। आज भी कह देते लोग लक्ष्मण रेखा पार नहीं करो। तो लक्ष्मण ने कहा था, माँ ये रेखा उल्लंघन करके जो, अगर कोई बाहर से कोई राक्षस दुस्साहस भी करेगा कि कुटिया में जाए तो मां नहीं आ सकता, मैंने वो काम कर दिया है, पर हाथ जोड़ता हूं आप बाहर मत आना, चाहे कोई कितना ही कहे, आप मत आना। रेखा लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करके, ये रेखा उल्लंघन करके जो कुटिया के अंदर आएगा, आलू से ये लक्ष्मण की वो यही भस्म हो जाएगा, वो यही भस्म हो जाएगा। माँ किसी ने अगर तो साहस किया तुम्हारे पास आने का, तो ये लक्ष्मण रेखा है, यति की रेखा है, तो वही भस्म कर देगी उसको, उसी जगह पर तेरे पास माँ नहीं आने देगी। और माँ मैं चलता हूँ क्योंकि माँ की आज्ञा का पालन करना है। न चाहते हुए लक्ष्मण को जाना पड़ा। लक्ष्मण जैसे ही गए चुप आ गया। माया भी तो रावण भी, वो तो बहुत बड़ा माया भी रावण। और कैसा रूप बना के आया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रूप बना के आया, योगी का, सन्यासी का। और सन्यासी बना के क्या करता है, आकर के भिक्षा न देही, हे देवी भिक्षा न देही, बहुत भूखा हूं, बहुत भूखा हूं। हाल माता, क्या कह रहा है सीता जी से, देखो माता क्या कह रहा है, माता माया भी है ना। हाल माता तुझे क्या सुनाना। अच्छा रावण तो जानता है ये है ही माता, बोलो राम राम जी, जोरते बोलो, पता है उसको, जो है वही बोल रहा है, जो है वही बोला कि हाल माता तुझे क्या सुनाना, गम का अपने नहीं है ठिकाना। बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्यों मैं भूखा हूँ। और देखो माँ, मैं ना दशरथ जी के राज का भिखारी हूँ। देखो और क्या बनाता है, मतलब सीता को लुभाने के लिए ये और कह दिया कि मैं आपकी ससुराल यानी दशरथ जी का राज, मैं वहां का भिखारी हूँ, वहां भीख मांगता हूँ। तो सीता जी को और दया आई, अरे हमारे यहाँ का है, भिखारी भी है तो हमारे यहाँ का है, हमारे राज का है। मैं तो दशरथ राज भिखारी, मैं तो दशरथ राज भिखारी, और भिक्षा दे मोहराज कुमारी, तू भिक्षा दे मोहराज कुमारी। और अगर नहीं दी तो क्या होगा कि ताना देगा ये सारा जमाना, ताना देगा तुमको कि एक भिखारी भूखा आया था और सीता ने रोटी तक नहीं खाई, ताना देगा ये सारा जमाना, हाल माता तुझे क्या सुनाना। कैसा माया भी है? देखिए जब ऐसी कहा तो सीता बोली, महाराज थोड़े से फल थे लेकिन एक सोने का हिरण आ गया और उसके चक्कर में पड़ के न पति ने खाए, न देवर ने खाए और न मैंने खाए, वो रखे हैं, मैं देती हूँ आपको। लाओ 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 सीधे लाओ। अनमोल फल अंदर कुटिया में से मैया लेके आई, लो महाराज ये फल ले जाओ, भूखे मत जाओ। जैसे रावण आया और रावण ने रेख उल्लंघन करना चाहा, लक्ष्मण रेखा को, सीता अंदर से दे रही है, बाहर नहीं आना, अंदर से देना चाहा। और रावण ने जब अंदर आने का प्रयास किया, उसी समय यति की रेखा जल उठी, रावण पीछे गिर गया। ये क्या, अरे बंधी हुई भीख दे रही हो, ये कोई यति रेखा खींच गया है,
अभी मैं भस्म हो जाता, हम नहीं लेंगे ऐसी भीख, मंदी भीख थोड़ी लेंगे। हम पहुंचे हुए महात्माएं, हम नहीं खाते ऐसे ऐसा बोल, हम भूखे चले जाएंगे, हम नहीं लेंगे। महाराज ऐसा मत करो, भूखे मत जाओ, कितनी भोली ऐसी है, ऐसा मत करो, मेरे दरवाजे से भूखे मत जाओ, आप भीख ले लो। तो बाहर आओ, बाहर आकर के भीख दो, हम नहीं खाएंगे ये बदी हुई। सीता, अब सीता असमंजस में पड़ गई। देवर कह गया बाहर मत निकलना, संत भूखा जा रहा है, कहता हम चले जाएंगे, अब मैं क्या करूं। सीता दयालु है, क्या बोली, देवर की आन रहे न रहे। अब धर्म निभा रही है जो उसका धर्म है कि देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। जिस गृहस्थी के दरवाजे से कोई भूखा चला जाए बहुत बड़ा पाप बन जाता है। चाहे तुम मत खाओ और कोई आ गया उसे दे दो, नहीं भैया तू खाली मत जा, तू खा ले, भोजन दे दो, खा ले, भूखा है तो। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मेरे खा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। बाहर निकल के आगे भीख लेके, लो महाराज ये लो भोजन करो। बस रावण अपने रूप में आगे हंसने लगा, कौन भिखारी, ऐसे दे भिखारी समझते हो, देख मैं कौन हूँ, अपना रूप विकराल रावण ने दिखा दिया। कोई योगी नहीं हो, कोई भिखारी नहीं हो, लंका का राजा रावण हो, लंकेश हूँ मैं, लंकेश योगी सन्यासी नहीं। देखो भिखारी हूँ, क्या समझती है, सीधे तेरे लिए आया, तुझे ले जाऊंगा। योगी सन्यासी नहीं, मैं गढ़ लंका का ईश, लंका का राजा रावण। और आंखें खोल, आंख खोल के देख सिया, मेरे 20 भुजा 10 शीश, 10 शीश दिखा दिए भैया माया से, इतने 10 शीश 20 भुजा जो पहले नहीं दिख रही थी, लेकिन अब सीता को दिखाई, देख मैं कौन हूँ। 20 भुजा 10 शीश करावण, 20 भुजा 10 शीश करावण, ज्ञानी और बलवान, पर कैसी नादानी कर बैठा वो मूर्ख अज्ञान। कितनी मूर्खता कर दी उसने, सीता का हरण करके, इतना बलवान हो के सीता का हरण कर रहा है। कैसी नादानी कर बैठा वो मूर्ख अज्ञान। सीधे चलो, पुष्पक विमान आओ। रावण का पुष्पक विमान आया, सीते को बैठाया, सीता ने इतना विलाप किया है, बहुत रोई है सीता, बहुत रोई है, हे प्राणनाथ तुम कहाँ हो। लेकिन जटायु को पता लगा, तो जटायु रक्षा करता था, वो दशरथ का मित्र था, वो पक्षी, वो लड़ा रावण से लड़ा, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए। इतना बलवान था जटायु कि रावण को घायल कर दिया चौथों से, लेकिन पंख काट दिए तो नीचे गिर पड़ा जटायु। और रावण पुष्पक में रोती हुई सीता को ले चला, जो रोदन कर रही है, हे पतिदेव, हे मेरे देवर, इस राक्षस से बदला लेना। नीचे सीता ने देखा कोई पर्वत है, और पर्वत पर बंदर बैठे हुए बहुत। तो सीता ने अपना वस्त्र और अपना कुंडल लेकर, कानों से कुंडल वस्त्र में रख के नीचे पर्वत पे डाल दिया, जो वानरों ने उठा लिया। सुग्रीव, हनुमान, अंगद आदि आदि बैठे थे, और वो लंका में ले गया, पर महलों में नहीं लाया सीता को, महलों में नहीं लाया। कहाँ रखा, अशोक वाटिका में। सीता को अशोक वाटिका में बैठा दिया, महलों में नहीं लाया। क्यों, कि पता है सीता को महलों में ले गया तो विनाश हो जाएगा, अभी मर जाऊंगा, इसलिए महलों में नहीं, अशोक वाटिका। कथा भाई, राम कथा कितनी बड़ी है, कितनी है। मैंने कहा भी था एक दिन कथा में कि सीता क्या लगती है, रावण की बेटी है। क्या है, रावण की बेटी है। जिनको कथा सुनाई थी कि कैसे बेटी थी ये रावण की, वो कथा एक दिन हमने सुनाई थी, बेटी है। आखिर क्यों ले आया बेटी को, इसलिए रावण के मन में ये आया, हाय मेरी बेटी, जिसको बेटी कहना सका, दुखी होता था मन में देख के अपनी बेटी को, सीता को घूमते हुए, इनके साथ घूम रही है मेरी बेटी। कौन ऐसा पिता है जो बेटी को दुखी देखे, तो जानबूझ कर लाया था, कम से कम ये जब तक मन में रहेंगे मेरी बेटी तो एक जगह बैठी रहेगी शांति से अशोक वाटिका में, इसलिए रावण हरण करके लाया था। कभी कुदृष्टि नहीं डाली थी रावण ने सीता के ऊपर, और सीता तो देखती नहीं थी, सीता तो देखती नहीं थी रावण को। अशोक वाटिका में ठहरा दिया,
राम लक्ष्मण पहुंच गए राम के पास। राम बोले लक्ष्मण जानकी को अकेला कैसे छोड़ दिया भैया? कि भैया तुमने आवाज लगाई थी हे लक्ष्मण। अरे मैं नहीं था, मरते मरते मारीच आवाज दे रहा था। अरे मेरे भैया लक्ष्मण कुटिया में कुछ हो गया होगा। राम बोले अब वहां सीता नहीं है। राम ने पहले कह दिया अब वहां सीता नहीं है। दोनों आए और कुटिया को जो सीता से ही देखा वहां कुटिया में सीता नहीं। तो राम बहुत दुखी हुए, रोए सीते कहाँ हो? लक्ष्मण जल्दी करो, देखो गोदावरी में स्नान तो नहीं कर रही है, रोज नहाती थी गोदावरी में, सीता कहीं वहां तो नहीं चली गई? लक्ष्मण जल्दी गई, वहां भी नहीं। भैया मैंने बहुत विचार किया, वहां भी नहीं मिली। राम इतने रोए हैं सीता के लिए। जब चले ढूंढते हुए सीते तो रावण में चौपाई बड़ी सुंदर है। एक मृग हे मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग में, तुम देखी सीता मृग में, अरे तुम देखी सीता मृग में, तुम देखी सीता मृग में, तुम देखी सीता मृग में, तुम देखी सीता मृग में। राम जब रोए क्या कहा राम ने? लक्ष्मण रो रहे हैं, हे खग मृग हे भ्रमर वृंद हे भौर्यो तुम बतला दो, तुमने देखा होगा सीता को। हे खग हे मृगो तुम बताओ मेरी सीता कहाँ गई? मधुकर श्रेणी भौरे तुम उड़ते रहते हो, तुमने तो देखा होगा सीता को, कहीं कहाँ चली गई? हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग में, मेरी मृग नैनी सीता कहाँ चली गई? अरे मृगो तुमने तो देखा होगा। सिंहो तू ही बताओ। सिंहों से भी कहते हैं सिंहो क्या तुमने मेरी उस राज सिंहनी को देखा? कहाँ गई है? राम एक एक से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ चली गई? इतने रोते हैं सीता के बगैर। क्यों रोए? अब ब्रह्म क्यों रो रहा है? भगवान साप लगा था, पहले दिन की कथा में नारद जी का सुनाया था, साप लगा था, नारद ने साप दिया था। रोना पड़ेगा विष्णु, एक दिन पत्नी के लिए रोना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया, ये विवाह करना चाहता था। तुम राजकुमारी बोलेगे जाओ, ऐसे रोगे तुम भी विवाह, तो रोगे पत्नी के लिए। साप नारद का था, राम रो रहे हैं उसके लिए। और उधर जटायु जिसके पंख काट दी पड़ा हुआ है, राम जी को जटायु मिला पिता की तरह, दशरथ का मित्र था पिता की तरह। अरे तात तुम्हारी क्या दशा होगी? ये क्या हुआ? किसने फल काट दिए? रो के कहा राम मैं क्या बताऊं? अरे राम आप जिनको ढूंढ रहे हैं ना उनको दुष्ट रावण ले गया। मैं लड़ा था, बहुत देर लड़ा मैं, पर मैं उसके सामने मेरा बल थक गया, उसने मेरे पंख काट दिए और वो दक्षिण दिशा की ओर पुष्प विमान रथ में बैठा के ले गया। बहुत रो रही थी जानकी। हे राम मैं क्या करूं? राम ने कहा आपने परोपकार करके राम के लिए आपने मुझे बांध लिया, आपने मुझे बांध लिया। ऐ तात हाथ जोड़ता हूं, कहते जटायु से हे तात हे पिता की तुल्य, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ मेरे पिता मिलेंगे आपको, उनसे मत कहना कि मेरी सीता का हरण हो गया, मत कहना उनसे। ये तात ये समाचार मत कहना पिता से जाकर के, बहुत रोएंगे वहाँ जहाँ तुम जा रहे हो स्वर्ग में, मेरे पिता है वहाँ बहुत रोएंगे सुन करके कि मेरी पुत्र वधू का हरण हो गया। कहना ना पिता से जाकर, अगर मैं राघव हूँ, राम कहते हैं जटायु ए तात अगर मैं राघव हूँ तो वो दुष्ट चोर यानी रावण, मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा आकर के, वो सारे कुल को ले जाएगा और वहां पहुंच जाएगा। जब खुद कहेगा मैंने ये गलती की, मैंने सीता का हरण किया, जब सब मर जाएंगे तो सबको भेज दूंगा, वो खुद समाचार सुनाएगा, बोलो राम जी महाराज की कितना उपकार किया जटायु ने।
भगवान ने रामायण में अपने हाथ से संस्कार किया है उस पक्षी का, उस जटायु को हाथ से संस्कार किया। राम के हाथ से जिसका संस्कार हो वो कितना महान होगा, जरा विचार करिए। जटायु तो धन्य हो गया। ईदो अजाओ मिल कणिका तारी, ईदो अजाओ मिल ईदो अजाओ मिल कणिका तारी, एक बार देव बारी हमारी, एक बार देव बारी हमारी। ईदो अजाओ मिल कणिका तारी, ईदो अजाओ मिल कणिका तारी, एक बार देव बारी हमारी, एक बार हे रघुनाथ, हे राघव, एक बार हम पर भी कृपा करना। जटायु पर कृपा हो। जटायु को संस्कार किया, जटायु परम गति को प्राप्त हुए और अब उनकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। कौन कर रहा है प्रतीक्षा? अरे राम आएंगे तो अंगना सजाओ। अब कहा जाए जो बहुत दिनों से झाड़ू लगा रही है, राम के लिए खट्टे खट्टे मीठे मीठे तेल ला रही है। राम आएंगे एक दिन, जरूर आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे। बोला रोज सुनते हो, राम आएंगे आएंगे राम मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे। सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी।
बड़े खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु सबरी की कुटिया। सबरी रोज कितना स्मरण करती है, राम आएंगे राम आएंगे, एक दिन राम जरूर आएंगे। अब एक दिन के बुलाने से तो राम आते नहीं है, कोई चाहे एक दिन बुलाए तो राम आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। बार बार सबरी ने कितना जीवन बिताया राम के लिए, एक दिन जरूर आएंगे। और क्या करती थी, रोज रास्ता बुहारती थी, झाड़ू लगाती थी, राम आएंगे, कांटा न लग जाए, ये बनाया था। रोज बेरों का लाना, मेरा रास्ता कर रही साफ राम, मेरी कब घर आमेगी। मेरा रास्ता कर रही साफ राम, मेरी कब घर आमेगी। क्या हो मेरी भैया की जाओ, मैं रास्ता कर रही साफ राम, मेरी कब घर आमेगी। मैं पीर तोड़ के लाई, अब आवेगे रघुराई। तोड़ के लाई, अब आवेगे रघुराई। मैं पीर तोड़ के लाई, अब आवेगे रघुराई। तोड़ के लाई, अब आवेगे रघुराई। अब होगी सफल कमाई राम, मेरी अब घर आवेगी। ओ मेरा रास्ता कर रही साफ राम, क्या हो मेरी सबरी मैया की जय हो, धन्य हो। हरि बोल राम राम जी, क्या हो मेरी मैया की जय हो। अरे वही मैया आ गई थी, वही मैया। जाई कब आवेगे रघुराई, कब आवेगे रघुराई, कब आवेगे रघुराई। दिल तोड़ के लाई राम, मेरी कब घर आवेगी। महाराज की जाओ रास्ता कर रही साफ राम, मेरी कब घर आवेगी। अरे भूराम बेर भैया के बेर कहाँ है। जय हो भैया के बेर, जय हो माँ। बोलो सबरी मैया की, सबरी मैया की, राम लखन भैया की जय हो। जय हो सरकार, जय हो मैया मिल गई। मेरी मैया मिल गई, धन्य हो। आज सफल हो गया जीवन, सबरी मैया का सफल हो गया। ऐसा दृश्य, इतना आनंद है। अरे ताली बजाओ, राम आ गए सबरी मैया के यहाँ। देखिए, और मैं कनौरिया जी से कहूंगा कि रोज जैसी व्यवस्था करते हो ना, सीधे किसी को मत आने देना। पूजा करने के लिए आप लोग लाइन से, जैसे कल आए थे ऐसे नहीं चलेगा। हाँ बताएंगे, कनौरिया जी बताएंगे, हमारे प्रधान जी, ये सब लोग व्यवस्था बनाएंगे। ऐसे नहीं आना कोई भी, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कनौरिया जी लाइन लगवाइए।